डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन तो है ही ये बेटा, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है। और दूसरा वाला बेटा जो है वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्या डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं वो गोल्स बेटा अलग अलग हो सकते हैं। फिर वो पूछते हैं बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। और बेटा तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि ये जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं इसमें से बेटा बेसिक कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स कौन से हैं। तो 4 क्वेश्चंस है दैट वी आर डूइंग एंड रोशनी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो इसको बेटा मैं 2 करा के और उसके बाद फिर मैं आंसर जो है वो लिखवाना शुरू कर दूंगी, मनरेगा वाला और बल्कन स्टेट्स वाला रोशनी को समझना था दैट ऑल्सो। अब पहले ये वाले क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो आप बेटा डेवलपमेंट का मतलब पढ़ोगे, डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मैम सिर्फ इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी बढ़ता जाए तो क्या वो डेवलपमेंट होता है? तो हम बोलते हैं नहीं, इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए और वो चीज है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होना चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन में दोनों चीजें आ गई। डेवलपमेंट इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी अलोंग विद द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें। अब बेटा हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, what may be development for one may not be development for the other। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हमने बोला डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ और हमने बोला डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि जो डेवलपमेंट किसी एक के लिए है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो? हाँ ऐसा है, क्योंकि जब कोई डेवलपमेंट होता है तो बेटा किसी की लाइफ इंप्रूव हो सकती है पर किसी की लाइफ डिटोरिएट भी तो हो सकती है। तो जिसके लिए वो लाइफ इंप्रूव होगी वो बोलेगा ये है भैया बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए डेवलपमेंट, और जिसकी डिटोरिएट हो रही है वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तो बेटा यही हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। देखो क्या लिखा हुआ है आंसर, द एक्सप्लेनेशन इज दैट different persons have different notions of development। notions का मतलब ideas। तो बेटा ये क्या होता है, explanation हम इसका देते हैं, the explanation is that different persons have different notions of development। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडियाज होते हैं डेवलपमेंट के। this is because life situations of people are different। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होती है, सब अपनी सिचुएशन के हिसाब से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज डेवलपमेंट। पर बेटा हाउएवर मेनी पीपल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड, उन्हें हटाना पड़ता है फ्रॉम देयर विलेजेस विच इज नॉट डेवलपमेंट फॉर देम। तो बेटा डेवलपमेंट एक अच्छी चीज के लिए हुआ था, डैम्स के लिए, और उन लोगों को वो डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगा। थर्ड क्वेश्चन बेटा आज का है जिसमें वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन ऑल्सो बी डेवलपमेंटल गोल्स, इलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स। और बेटा इलेबोरेट मतलब एक्सप्लेन करो। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं बेटा डेवलपमेंट के जो सबके लिए कॉमन है, जैसे हेल्थ सबको चाहिए, सिक्योरिटी सबको चाहिए, एजुकेशन सबको चाहिए। पर कई जगह बेटा ऐसा भी होता है कि जहां पर हमारे गोल्स डेवलपमेंट के कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो वो कैसे होता है? तो बेटा हमने बोला ऑल पर्संस डू नॉट हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट। और क्यों नहीं होता सबका सेम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट?
क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं. Each one of them seeks different things. बेटा wants different things. हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है. The most important thing that a person seeks is that which can fulfill his desires. अब बेटा यहाँ पे ये तीसरी लाइन ऐड हुई है, इसको तुम कैसे याद रखोगे वो देखो. सबसे पहले हमने बोला developmental goals cannot be same because everybody has different notion of development. फिर हमने बोला डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट इसलिए होते हैं बिकॉज डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ. और बेटा फिर हमने बोला व्हाट इज important for one person cannot be important for the other person because it depends on the desire of the person. हम सबकी desires अलग अलग होती है, तो बेटा हम सब लोगों के एक गोल कैसे हो सकता है. लाइन देखो क्या लिखी है. The most important thing is that a person seeks, बेटा wants, which can fulfill his desires. वो अपने desire को पूरा करता है. At times, बेटा at times का मतलब कई बार two persons may seek goals which are conflicting, और इसीलिए बेटा उनकी डिजायर अलग होगी, वो दो अलग अलग चीजें मांगेंगे. जैसे to get more electricity, industrialists may want more dams. तो बेटा देश के इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे डैम्स बनाओ, हमें बिजली चाहिए इंडस्ट्रीज चलाने के लिए. बट दिस में सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब बेटा डुबा देना, द ट्राइबल लैंड. पर बेटा जो जंगलों में रहते हैं उनकी जमीन डूब जाती है. एंड डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पीपल, उनके घर हटाने पड़ते हैं. ट्राइबल्स विल प्रेफर टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड. तो वो उन्हें डैम की जरूरत नहीं है, वो उनका काम किस में चल जाएगा, इरिगेशन टैंक से, तो काम हो जाएगा. ठीक है. तो बेटा इस तरीके से जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, अब ये करें या ये करें. ठीक है, तो सरकार को सोचना पड़ता है. लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, व्हाट आर कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स. सबको क्या कौन सी चीजें हैं जो कॉमन सबको चाहिए, जो अभी मैं समझा रही थी. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट सबको चाहिए, घर सबको चाहिए, सिक्योरिटी सबको चाहिए. तो कुछ डेवलपमेंटल गोल्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पर कुछ कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. आंसर पढ़ो. There are certain goals which are common for all. There are common developmental goals. The common developmental goals are about better income and other important things in life. Sometimes more income or more material things. अच्छा बेटा ये वाली बात तुम्हें समझ आ गई, ये सेकंड पैराग्राफ अभी रुक जाओ, पहले ये पढ़ो. There are certain goals which are common for all. These are common developmental goals. द कॉमन डेवलपमेंट गोल कौन से होते हैं बेटा, जो बेटर इनकम और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, हेल्थ, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ये सब. अब बेटा इन्होंने एक पैराग्राफ में हमें और बहुत अच्छी चीज बताई है. उन्होंने ये बताया है बेटा, कई बार हमें बेटा कॉमन डेवलपमेंट में हमें पैसा नहीं चाहिए होता. हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है हम वहां चले जाएं. नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, हमें इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ की. हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. पैसे कम मिल जाएं तो भी कोई बात नहीं. तो बेटा डेवलपमेंट में जो कॉमन चीज है वो कॉमन चीज मनी नहीं है, वो कॉमन चीज है क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये बात इन्होंने समझाई है. समटाइम्स मोर इनकम और मोर मटेरियल थिंग्स डू नॉट ऑलवेज गिव अस अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. सम अदर एस्पेक्ट्स जैसे इक्वल ट्रीटमेंट. बेटा इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब इनजस्टिस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फ्रीडम, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, गुड वर्किंग कंडीशंस, pollution free atmosphere, job security, good social life are very important for good quality life. ठीक है, ये हो गया बेटा. आगे के 4 क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे. रोशनी का पेपर है परसों और आ भी रहा है शायद उसको ये डेवलपमेंट चैप्टर, इसीलिए मैंने ये पिक किया था. पलक और लक्ष्य ने भी ये नहीं किया है. और अर्नव कल इसी चैप्टर के क्वेश्चंस भी आस्क कर रहा था कि मैम मुझे दे दो. तो बेटा उसका भी काम हो गया और आपका भी काम हो जाएगा. रोशनी, पलक बेटा यू मे लीव
क्योंकि तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया। मैं इसको बल्कन स्टेट्स वाला आंसर समझा रही हूँ बेटा, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला। ठीक है रोशनी, कल आप मुझे बोल रहे थे मैम बल्कन स्टेट्स वाला जो है वो आप मुझे समझा दो, तो मैंने आज देखो ग्रुप में अभी पिक शेयर करी है आपके साथ। तो बेटा कुछ भी बल्कन स्टेट्स दिखते ही जो भी आ जाए ना, तुम तो बस यही आंसर लिख के आना, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड है। ठीक है, अब बेटा यस क्वेश्चन मैम। है ना, तो सारे बस यही वाले पॉइंट्स हैं बेटा। मैंने तो बहुत सारे लिखे, तुझे तो इतने लिखने भी नहीं है, सिर्फ 7-8 लिख लेना तो भी काम हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बल्कन, क्या है? व्हाई डिड इट टर्न इनटू पेरिनियल सोर्स ऑफ टेंशन? बेटा पेरिनियल मतलब नॉन स्टॉप। बल्कन एरिया जो था वहां पे लगातार टेंशन क्यों हो रही थी? हाउ डिड इट प्रूव द बैटलफील्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? और बल्कन स्टेट्स की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ये बताइए। तो हर चीज को आप ज्वाइन करोगे तो बेटा यही आंसर लिखो, इससे अलावा कोई और क्वेश्चन आएगा नहीं। तो बेटा बल्कन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मेजर पोर्शन ऑफ बल्कन्स वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर। बेटा वो ये उस जमाने की बात है जब बल्कन स्टेट्स जो है टर्की के पास बेटा, वो सारे के सारे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आते थे। अब बेटा क्या हुआ, यहाँ पे बल्कन स्टेट्स में जब बेटा ऑटोमन एम्पायर हारा, तो बेटा जब वो हटे तो ये बल्कन स्टेट्स फ्री हो गए। अब बेटा ये किसके कंट्रोल में जाएंगे? तो यूरोप के सारे कंट्रीज चाहते थे कि बल्कन वाला एरिया हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्यों? क्योंकि बल्कन एरिया में चारों बेटा 3 तरफ समुद्र था, तो जिसके कंट्रोल में बल्कन आ जाएगा उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में होकर के शिप चले जाएंगे और बेटा आर्मी भी आ सकती है। तो यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ, सब चाहते थे कि बल्कन हमारे कंट्रोल में आ जाए। और मजे की बात ये कि जो बल्कन में रहने वाले लोग थे वो चाहते थे कि हमारा कंट्री अलग हो जाए, जैसे जर्मनी अलग बन गया, फ्रांस अलग बन गया, बेल्जियम अलग बन गया, हमारा भी अलग हो जाए। तो बेटा बड़ी टेंशन हो रही थी। यूरोप के सारे कंट्रीज इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। और बेटा जो खुद बल्कन में रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमें तो आजाद होना है, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, वी वांट अ स्टेट कंट्री टू बी फॉर्म। और बेटा ऑटोमन एम्पायर वो चाहते थे कि ये हमारे कंट्रोल में ही रहे। तो ऐसे बेटा सब के सब जो है टेंशन हो रही थी, और अल्टीमेटली इतनी टेंशन हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो देयर इनहेबिटेंट, सेकंड पॉइंट देखो, देयर इनहेबिटेंट्स का मतलब द पीपल लिविंग इन बल्कन स्टेट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लैव्स। बेटा उन्हें स्लाव्स बोला जाता था। व्हेन द ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स्ड इट इनिशिएटेड मतलब इट स्टार्टेड नेशनलिज्म इन बल्कन स्टेट्स। बल्कन स्टेट्स में बेटा नेशनलिज्म शुरू हो गया। द सिचुएशन बिकेम वेरी अनस्टेबल, और सिचुएशन भी बहुत अनस्टेबल हो गई, क्योंकि यहाँ के लोग नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं और ऑटोमन एम्पायर बेटा इनको अपने में मिलाना चाह रहा है, और यूरोप के कंट्रीज अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। और बेटा बाकी जो थे, बस ये तो अब जरूरत ही नहीं है उन दोनों बच्चों को, आई शुड नॉट रिकॉर्ड